उल्हासनगर का सबसे पुराना ग्रुप अद्दी अम्मा ग्रुप। यह ग्रुप इस वर्ष अपना 51वां वर्ष मना रहे हैं। 51 साल के इस सफर में इस ग्रुप के भक्तों ने काफी उतार चढ़ाव देखे। कभी पैसों की कमी, तो कभी लोगों के ताने, कभी मौसम की मार, तो कभी प्रशासन का वार। इन सभी तकलीफों से लड़कर अद्दी अम्मा ग्रुप के भक्त गणपति बप्पा के प्यार में आगे बढ़ते गए। देखते ही देखते 50 वर्ष के से पूरे हुए, कुछ पता ही नहीं चला। अद्दी अम्मा ग्रुप के इस सफर में काफी यादगार पल रहे हैं। शुरुआत के कुछ साल हमारे बुजुर्गों ने गणपति बप्पा की दिल से सेवा की। तब तक इस ग्रुप का कोई नाम नहीं हुआ था। इलाके के कुछ परिवार के लोग मिलकर गणेश मूर्ति की स्थापना करते थे। 90 के दशक में इस ग्रुप को महान संत माता राधाबाई अद्दी अम्मा जी का नाम दिया गया। उन्नीस में इस ग्रुप की भागदौड़ पप्पू सबागानी ने संभाली। पप्पू गणपति बप्पा के सच्चे भक्त थे। 1992 में पप्पू सबागानी ने उल्हासनगर के गणेश उत्सव में काफी बड़ी तादाद में बदलाव किया। उस वक्त केवल मुंबई में बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। पहली बार पप्पू सबागानी ने उल्हासनगर में बड़ी मूर्ति स्थापित करके उल्हासनगर के सभी गणेश भक्तों का उत्साह बढ़ाया और इसी तरह पप्पू सबागानी अद्दी अम्मा ग्रुप के पहले अध्यक्ष बने। पप्पू सबागानी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ग्रुप में काफी बदलाव किए। जैसे कि उस वक्त ग्रुप के कुछ लोग गणपति बप्पा के आगे ताश खेलते थे और कुछ लोग विसर्जन के वक्त नशा करते थे। पप्पू ने इन सभी बातों का विरोध किया। कुछ वक्त बाद जब पप्पू ने ग्रुप को अच्छे से संभाल लिया था, तब उन्होंने जिन भी बातों का विरोध किया था वह सभी काम ग्रुप में धीरे धीरे बंद हो गई, जो कि आज तक बंद है। अद्दी अम्मा ग्रुप के 25 सालों के बाद अद्दी अम्मा ग्रुप की मूर्तियों में काफी बदलाव आया, जो कि हर वर्ष कुछ अलग मूर्तियों की स्थापना होने लगी, जिन मूर्तियों के दर्शन करने रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते थे। एमएलए कुमार एलानी जी की तरफ से 2008 और 2009 में अद्दी अम्मा ग्रुप को उल्हासनगर में सर्वश्रेष्ठ गणेश मूर्ति के लिए पहली प्राइज भी दी गई। अद्दी अम्मा ग्रुप पप्पू सबागानी की अध्यक्षता में काफी मजबूत बन चुका था। इलाके के सभी बच्चे अब बड़े हो चुके थे। सभी लड़के पप्पू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रुके थे। पप्पू ने ग्रुप के कुछ लड़कों को गणपति बप्पा की सेवा करने के लिए तैयार किया। नरेश पिंजानी कालू इनको पैसों के हिसाब किताब के लिए, दीपू ईसरानी इनको पंडाल की देखभाल और रात को जागने के लिए, अजय मोटवाणी इनके ऊपर गणेश विसर्जन की और धीरज कुरसेजा इनको मूर्ति बनवाना और डेकोरेशन की पूरी जवाबदारी दी गई। कुदरत को न जाने क्या मंजूर था। पप्पू सबागानी 2013 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और गणपति बप्पा के चरणों से जुड़ गए। पप्पू सबागानी के बाद कुछ लोग ग्रुप छोड़कर चले गए, लेकिन नरेश, दीपक, अजय और धीरज, इन चारों की एकता ने ग्रुप को अच्छे से संभाला। इनको भी फिर से सभी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वही पैसों की कमी, लोगों के ताने और प्रशासन तो काफी सख्त हो चुका था। यूएमसी परमिशन, पुलिस परमिशन के सभी काम पहले पप्पू किया करता था। अब किसी को तो आगे आकर यह परमिशनें निकालने की सेवा लेनी ही थी, तो यह सभी सेवा भी धीरज कुरसेजा ने अपने ऊपर ली। अब परमिशन की सेवा तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन पैसों की कमी के लिए उनको बाहर से कर्जा भी उठाना पड़ा और लोगों के ताने वो तो आज भी सुनने को मिलते हैं, क्योंकि किसी ने सच कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह थी, जो लड़के उस वक्त ग्रुप में केवल मौज मस्ती के लिए आते थे, वो भी ग्रुप के प्रति अपनी पूरी जवाबदारी निभाने लगे। अद्दी अम्मा ग्रुप के भक्त आए हैं तेरे द्वार, झोलिया वही लाए खड़े हैं तेरे द्वार। 2014 और 2015 में अद्दी अम्मा ग्रुप में और भी लड़के सेवा के लिए आगे आए। उसी दौरान अद्दी अम्मा ग्रुप के ऊपर कुछ कारण से कानूनी कार्रवाई हुई। उस कानूनी कार्रवाई के दौरान ग्रुप के जिन लड़कों का नाम परमिशन लिस्ट में था, उन लड़कों के ऊपर पुलिस की तरफ से केस दर्ज भी किया गया। अद्दी अम्मा ग्रुप हमेशा सभी तकलीफों को हंसते हुए सहे जाते थे। गणपति बप्पा के प्रति प्यार और भक्ति ने कभी अद्दी अम्मा ग्रुप को टूटने नहीं दिया। नरेश, दीपक, अजय और धीरज, इनमें से किसी ने भी अध्यक्ष पद आज तक नहीं लिया, लेकिन परमिशन के लिए किसी अध्यक्ष का नाम लिखना जरूरी है। तो पूरे ग्रुप की सहमति से ग्रुप के एक सेवादार का नाम परमिशन लिस्ट में अध्यक्ष के तौर पर लिखा जाता है। हीरा सिंह लब्बाना अद्दी अम्मा ग्रुप के कानूनी तौर पर अध्यक्ष है। 2020 में जब पूरी दुनिया भर में कोरोना महामारी के बादल छा गए थे, तब काफी बड़े बड़े मंडलों ने गणेश मूर्ति की स्थापना करना छोड़ दिया था, लेकिन अद्दी अम्मा ग्रुप के भक्तों ने उस वक्त भी कानून के दायरे में रहकर 2020 और 2021 में गणेश उत्सव पूरे श्रद्धा और विश्वास से मनाया। और उसी वक्त से ग्रुप के सभी सेवादारियों ने यह प्रण लिया कि अद्दी अम्मा ग्रुप हर वर्ष गणेश उत्सव कानून के दायरे में रहकर मनाएगा और गणेश जी की मूर्ति भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली स्थापना करेंगे। और अब तो अद्दी अम्मा ग्रुप के पंडाल में पेपर से बनी बहुत प्यारी और मन को मोह देने वाली मूर्ति की स्थापना की जाती है। बाबा के दर्शनों से सुकून हमें मिला, अद्दी अम्मा ग्रुप में जब भी आप आए। 2024 में अद्दी अम्मा ग्रुप के भक्तों ने गणेश उत्सव का 50वां साल स्थापना दिवस मनाया। उस वर्ष भी हमने वो सभी सेवाएं की जो हमको पप्पू ने सिखाई थी। सत्यनारायण की कथा, कन्या पूजन, रोजाना भंडारा, श्री सुखमणी साहिब जी का पाठ और भगवान झूलेलाल साईं का बहराना। और भक्तों ने गणपति बप्पा को 56 भोग भी लगाया। अद्दी अम्मा ग्रुप के लड़के तो अपनी सभी सेवाएं अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन ग्रुप की सभी औरतें भी पंडाल की सभी सेवाएं अच्छे से और पूरी मर्यादा से निभाती है और अद्दी अम्मा ग्रुप के गणेश उत्सव को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देती है। रोजाना कृष्ण मंडलियों को बुलाकर पूरा पंडाल भगवान के नाम के रंग में रंग जाता है। अद्दी अम्मा ग्रुप के 50 सालों की सफलता का श्रेय उन सभी भक्तों को जाता है जिन्होंने इतने सालों तक ग्रुप की एकता को बनाए रखा। इनमें 60 साल के व्यक्ति से 10 साल के बच्चे तक ग्रुप के सेवादार है, लेकिन इनमें से कुछ खास नाम जिनका जिक्र हम आपसे जरूर करेंगे, जिनमें पहले 2 नाम है अनिल कुरसेजा और गिरीश कुरसेजा। ये दोनों सुबह और शाम को वक्त पर गणेश जी की आरती की सेवा करते हैं। आरती में शाम को तो सैकड़ों की तादाद में गणेश भक्त शामिल होते हैं। और एक नाम जो सच में काफी खास है, हितेश राम रखयानी। हितेश की भूमिका ग्रुप में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि नरेश, दीपक, अजय और धीरज। अद्दी अम्मा ग्रुप के बाकी सभी सेवादार भी अपनी पूरी सेवाएं पूरे तन, मन और धन से निभाते हैं। पप्पू सबागानी का भी पूरा परिवार ग्रुप की सभी सेवाओं में हमेशा आगे आकर रुकता है और हमारी आने वाली पीढ़ी वो कैसे पीछे रह सकते हैं। जिस तरह हम बचपन में पप्पू को ग्रुप की सेवा में हाथ बटाते थे, उसी तरह हमारे 10 से 20 साल तक के सभी बच्चे भी किसी से कम नहीं है। यह बच्चे भी तन, मन और धन से अपनी सभी सेवाएं निभाने में किसी से कम नहीं है। इन बच्चों को देखकर तो ऐसा लगता है कि भविष्य में अद्दी अम्मा ग्रुप गणेश उत्सव में काफी धूम मचने वाली है। 50 साल हुए मिलकर गणपति को मनाए, हर दिन नए रंग में
खुशियाँ बिखराए। अद्दी अम्मा ग्रुप में जोश भरे, गणेश उत्सव में आओ डूब जाए सब